हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है बहू का अपमान। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आज मनीषा की शादी थी और आंखों में बहुत सारे सपने लिए मनीषा अपने ससुराल जा रही थी। उसके मन में बहुत सारा डर और दुविधा भी थी कि मेरा ससुराल कैसा होगा, वहाँ मैं एडजस्ट हो पाऊँगी या नहीं। पर इन सब के परे उसे खुशी थी कि आज वे खुशी का दिन आ गया जो हर लड़की अपने सपने में सोचती है। मनीषा की सासू माँ थोड़ी कड़क मिजाज की थी। सगाई के समय भी वो बहुत अजीब सा बर्ताव कर रही थी। लड़की वालों को ये प्रदर्शित कर रही थी कि मेरा इकलौता बेटा है, इसलिए शादी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। तब मनीषा के पापा ने उन्हें आश्वासन दिया कि हमारी बेटी भी इकलौती है और हम कोई कमी नहीं रहने देंगे शादी में। पर कहते हैं ना, जिसको आदत होती है वो जल्दी नहीं बदलती। मनीषा अपने ससुराल पहुंची और पहला दिन था उसका ससुराल में। तब उसकी सासू माँ ने कहा, मनीषा ये क्या साड़ी पहन रखी है तुमने? तब मनीषा ने कहा, मम्मी जी ये साड़ी मेरी मम्मी ने अपनी पसंद से खरीदी थी। बहुत शौक से उन लोगों ने मुझे दी है और कहा था कि पहले दिन ससुराल में पहनना, बहुत सुंदर लगोगी। तब मनीषा की सासू माँ ने कहा, हाँ पता है मुझे तुम्हारे मम्मी पापा की पसंद। देख लिया क्या क्या वादे करके तुम्हारे पापा ने कैसी व्यवस्था की थी शादी में। तब मनीषा ने कहा, मम्मी जी आप ऐसे नाराज़ क्यों हो रही हैं और पापा के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हैं? पापा ने ऐसी क्या गलती कर दी? मम्मी जी किसी ने सच ही कहा है, एक पिता अपने जीवन की सारी कमाई अपनी बेटी की शादी में लगा देता है, पर फिर भी पता नहीं क्यों ससुराल वालों को तब भी कुछ पसंद नहीं आता। मनीषा की सासू माँ दांत पीस कर तब तो वहाँ से चली जाती है और बात आई गई हो जाती है। फिर एक दिन मनीषा अपने पति से कहती है, केशव कल पापा का फ़ोन आया था और मम्मी का जन्मदिन है और हम दोनों को उन्होंने घर पर बुलाया है। तब केशव ने कहा, ठीक है, मेरे ऑफिस से आने के बाद हम चलेंगे। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं तुम्हारे मम्मी पापा से मिले हुए, और तुम अपनी मम्मी के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट ले आना। तब मनीषा की सासू माँ ने कहा, बेटा मेरे पास अभी बहुत शादी में आए हुए नए नए गिफ्ट रखे हैं, मैं उनमें से दे दूँगी। फिर अगले दिन जब मनीषा अपने मायके के लिए निकल रही थी तो उसकी सासू माँ ने उसके हाथ में एक पैकेट पकड़ाया और कहा, ये पैकेट तुम्हारी मम्मी के लिए है। तब मनीषा ने सोचा, ऐसा इसमें क्या है? उसने तुरंत पैकेट खोलकर उसमें से साड़ी निकाली। मनीषा को इतना गुस्सा आया और उसने कहा, मम्मी जी आज तक आपने मेरे पापा के लिए बहुत कुछ कहा और मेरी नई साड़ी के बारे में भी बोलकर आपने मेरी मम्मी का बहुत अपमान किया था। उस समय भी मैंने आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहा था, पर आज आपने पहनी हुई साड़ी मेरी मम्मी के लिए देकर कौन सा बड़प्पन का काम किया है? मम्मी जी मेरी मम्मी ने तो मुझे नई साड़ी दी थी, कम से कम नया नहीं दे सकती थी तो पुराना तो मत दीजिए। तभी केशव ने बीच में कहा, मम्मी ये आपने अच्छा नहीं किया, आप ही ने कहा था कि नए नए गिफ्ट रखे हैं, इसलिए मैंने भी सोचा चलो मम्मी ही घर से दे देगी, पर ऐसा गिफ्ट ही आपको देना था तो आपने कल हाँ क्यों भरी? तभी केशव ने मनीषा का हाथ पकड़कर कहा और अपनी मम्मी को सुनाते हुए कहा, मनीषा चलो हमें देर हो रही है और तुम्हारी मम्मी के लिए बाज़ार से नई साड़ी भी तो खरीदनी है। मनीषा की सासू माँ के पास कोई शब्द नहीं थे आज अपने बेटे को अपनी सफाई देने के लिए, पर उन्हें मन ही मन बहुत अफसोस हो रहा था कि शायद उनके ऐसा करने से वो अपने बेटों की नज़रों में गिर गई हैं और आज उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू भर गए थे। दोस्तों आप बताइएगा, क्या मनीषा की सासू माँ ने मनीषा के साथ सही किया या मनीषा को अपनी सासू माँ को कोई जवाब नहीं देना चाहिए था? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।